ठीक, हम सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। भारतीय शिक्षा में दो विचारधारा हैं, दो स्कूल हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न। अगर हम इंडियन स्कूल की बात करें तो इंडियन स्कूल में जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक, वहाँ पर दो शाखाएं हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब आस्था से संबंधित, जो आत्मा में या ईश्वर में आस्था रखते हैं वो आस्तिक, और जो आत्मा या ईश्वर में आस्था नहीं रखते वो नास्तिक। अब यहाँ जो आस्था रखने के लिए अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन का जो मूल है वो वेद है। वेद के 5 संहिताएं, 21 शाखाएं थी, वर्तमान में केवल एक ही शाखा असलायनी है, बाकी शाखाएं या तो आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो ये आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। अगर हम आस्था की बात करें, इसको ठीक से देखें तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का जो मूल ग्रंथ है सांख्यिक। सांख्य दर्शन ये इस बात को कहता है कि संसार में 25 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इन सभी में अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की बात करने के लिए केवल 3 ग्रंथों की तरफ हम जा सकते हैं। पहला उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन 3 ये ज्ञान से संबंधित है। तीनों में अगर हम तीनों का जो मूल है वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है कि वो 2 तत्वों को संसार में स्वीकार करती है। ठीक है, एक है ब्रह्म जो संसार से परे है, ठीक है, इसलिए इसे परा, और ये अपरा, यानी कि ये है वस्तु जगत। ठीक है, और ये है सूक्ष्म जगत। तो वस्तु जगत के अंदर मनुष्य है। वस्तु जगत के अंदर जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो वस्तु जगत। ठीक, और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्म या गीता में इसे पुरुष कहा गया है। ठीक है, और ये प्रकृति है। ठीक, तो गीता के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर जो दूसरा न्याय, योग, ईश्वर कहीं नहीं स्वीकार, वैसे से परमाणुवाद को मानता है, ईश्वर कहाँ परमाणुवाद। इसके बाद अगर हम चलें तो पूर्व मीमांसा जो जमीन से रिलेटेड है वो तो विश्वास करती है कर्मकांड पर। उसके बाद अगर हम उत्तर मीमांसा की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देता। वो कहता है कि अद्वैत संसार में प्रकृति को स्वीकार नहीं करता, वो किसको स्वीकार करता है, केवल आत्मा और ब्रह्म। आत्मा को ब्रह्म का छोटा सा अंश मानता है। अब यहाँ पर जो और दर्शन है वो अधिकतर दर्शन सांख्य या न्याय से ही प्रेरित है। सांख्य न्याय की एक कॉपी जैन और चारवाक है। ठीक, और बौद्ध और जैन है। चारवाक दर्शन कहता है कि सुख से जियो चाहे उधार घी लेके पियो। उसका एक ही तात्पर्य है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर के चक्कर में हम अपना जो जीवन है वो क्यों बर्बाद करें। अगर प्रत्येक पक्ष की बात करें तो यहाँ पर हर जगह 2 ही पक्ष दिखाई देते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो शरीर है ये भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। तो जब शरीर, जीन जैक्स रूसो कहता है कि जब शरीर सशक्त होता है तो बेहतर आज्ञा पालन करता है। जब शरीर भौतिक विकास आपका होगा तब आध्यात्मिक विकास होगा। तो यहाँ पर चारवाक जो दर्शन वो कहता है कि ईश्वर के चक्कर में अपना जो भावी जीवन है उसको बर्बाद मत करो और सुख से जीवन जियो। मनुष्य का आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है, संसार में सभी चीजें आपके उपभोग के लिए हैं, मनुष्य के लिए ही है, तो आप उन सभी चीजों का उपभोग करके आनंद प्राप्त करो। ये चारवाक दर्शन कहता है, बहुत बार प्राचीन विचारधारा। इसी विचारधारा को फॉलो करता हुआ आगे प्रयोजनवाद बढ़ता है। प्रयोजनवाद का भी उद्देश्य, अगर हम डीवी की बात करें या सबसे पहले हेराक्लिट्स की बात करें। हेराक्लिट्स क्या कहते हैं? हेराक्लिट्स कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, शाश्वत कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम जो 4 वाद हैं, ठीक, तो अगर हम पाश्चात्य विचारधाराओं की बात करें तो आपको पता है कि प्लेटो भारत आए, भारत से यहाँ से पुनः वापस गए और इसलिए उनकी विचारधारा विचारवाद कहलाती है। तो जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद किसको मानता है? इस ब्रह्म, इस ईश्वर को, जो संसार में 2 तत्व हैं, एक ब्रह्म और एक प्रकृति। इन 2 तत्वों में वो ब्रह्म को स्वीकार करता है, प्रकृति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आदि शंकराचार्य
नंबर को देख रहे हो वहां गाड़ी नहीं खड़ी तो वहां हटाओ वहां से बाहर वाले एक श्रेष्ठ और एक गौण। तो यहाँ पर जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद की जो विचारधारा प्लेटो से प्रभावित दिखाई देती है। अगर हम उसको बात करें तो पूरी तरह से, अगर प्रारंभिक स्थिति थेल्स से चलती है तो थेल्स कहता है संसार का निर्माण जल से हुआ है, और ये बात ऋग्वेद और मनुस्मृति पोषित करती है। ठीक, तो भारतीय दर्शन आप कहीं भी जाएं तो भारतीय दर्शन से संबंधित ही मिले। प्लेटो भारत आता है, भारत के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः वापस जाता है और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पित करता है, और हर सेंटेंस पर वो एक बात कहता है कि मेरा गुरु सुकरात ऐसे कहता था। लेकिन जो उसका दर्शन है, दर्शन के जो मूल है सत्यम शिवम सुंदरम, वो दर्शन है भारतीय में विचार शब्द आता है। ठीक है, विचार का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और पाश्चात्य में वस्तु आती है। वस्तु का मतलब है मैटर, सामग्री। ठीक, तो सामग्री से भी ऊपर मोबाइल आपका है, मोबाइल से भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव आ रही है इसे वेव कहेंगे, वेव ही आध्यात्म। तो इस वेव का जो संबंध है विचार से है, इसीलिए भारतीय जो प्रत्ययवाद है उससे पोषित होने के कारण जो प्लेटो का दर्शन है वो विचारवाद कहलाता है। जैसा भारतीय दर्शन कहता है कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, अद्वैतवादी क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य की ब्रह्म श्रेष्ठ है और प्रकृति मिथ्या है, यानी कि प्रकृति प्रपंच है, व्यर्थ है। तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, यही बात आदर्शवाद कहता है। ठीक, आदर्शवाद ने ईश्वर को तो स्वीकार कर लिया, दूसरे जगत को स्वीकार करता है वो, लेकिन इस जगत को वो कहता है, वो ये तो कहता है कि ये जगत भी सत्य है, लेकिन वो कहता है कि ये ब्रह्म ही या ईश्वर ही श्रेष्ठ है, बाकी ये मिथ्या है, नष्ट होने वाला है। ठीक, इसी बात को दूसरी जो विचारधारा है यथार्थवाद, यथार्थवाद में थोड़ा सा हम नहीं चलेंगे, पहले चलेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। प्रकृतिवाद कहता है कि संसार में जिस ईश्वर को हमने देखा ही नहीं उसको कैसे मान, हमें तो जब हमने जन्म लिया तो हमें तो प्रकृति ही आसपास दिखाई दी, नेचर ही दिखाई दी, हर चीज नेचर से उत्पन्न हो रही। यहाँ पर अगर हम कोट करें तो सांख्य दर्शन, न्याय और योग तीनों इस बात को कहते हैं। सांख्य कहता है कि संसार में मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है, स्वतंत्र रूप से मर जाता है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। गीता भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करती, गीता भी कहती है ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो लोग कह रहे भगवान भगवान ही गीता में लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा, फर्जी बात है। ठीक है, गीता का जो एक ही भाष्य है जो आदि शंकराचार्य जी ने गीता के बारे में भाष्य किया, वो उनकी मति या सम्मति के अनुसार उन्होंने क्या बताया, उस श्लोक का वास्तविक क्या अर्थ है वो तो भगवान कृष्ण ही जानते होंगे, पता नहीं। अभी भी दतिया में एक पुस्तक रखी है जो स्वामी जी के द्वारा लिखी गई है संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, और वहां बड़े बड़े प्रोफेसर एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाते हैं। किस संस्कृत में है वो, बहुत क्लिष्ट संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत, वहां हम नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे थे प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद क्या कहता है कि प्रकृतिवाद इस प्रकृति को स्वीकार करता है, इस ब्रह्म को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि ब्रह्म ईश्वर नाम की चीज कोई नहीं है, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते। जो शरीर के अंदर आत्मा है उसको वो कहता है कि ये तो चेतन तत्व है, जिस ईश्वर को हमने देखा नहीं उसके लिए अपना जीवन खपा देना व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रकृतिवाद की बात करें, जीन जैक्स रूसो की बात करें, तो उस समय जो चर्च था, चर्च की स्थिति क्या हो गई थी कि चर्च अपने आप को गौर समझने लगा था, पादरी अपने आप को सोफिस्टों की तरह व्यवहार करने लगे थे, स्वर्ग नरक के चक्कर में लोगों का शोषण होने लगा था। तो वहां पर कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट एक नया स्कूल निकल के बाहर आया। तो प्रकृतिवाद पूरी तरह से आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है। वो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। वो कहती है कि स्वतंत्र, जैसे सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र हो जाता है, सृष्टि का संचालन अपने आप ही हो रहा है। ऐसे ही प्रकृति अपने आप ही सबको संचालित करती है। मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र मर जाता है। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन सुख से जीना चाहिए, प्रकृति में जीना चाहिए, और मनुष्य प्रत्येक चीजों का मापदंड वो मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति ही श्रेष्ठ है और ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं करते प्रकृतिवादी।
अब यहाँ पर यथार्थवादियों की बात करें तो यथार्थवादी किसे स्वीकार करते हैं? वस्तु को, जो प्रत्यक्ष हो। हाँ, वो कहते हैं कि जो सामने वास्तविक दिखाई दे रहा है वही सत्य है। उस दिखाई क्या दे रही? वस्तु दिखाई दे रही। तो वो कहते हैं वस्तु सत्य है। और जब इसको यहाँ पर जो मूल तत्व, अगर हम इन दोनों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ तत्वों में इन दोनों को रखा गया, लेकिन यथार्थवादी ऐसा स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि संसार में जो चीज हमें जैसा दिखाई दे रहा है वही सत्य है। प्रकृति या सुपरनेचुरल एनर्जी नाम की चीज हमने तो नहीं देखी, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे। वो कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वास्तविक, संसार में जो वास्तविक चीजें दिखाई दे रही उनमें वस्तु श्रेष्ठ है, जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वही सत्य है। ये अंतर है। ठीक। अब प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवाद पूरी तरह से चार्वाक दर्शन प्रभावित दिखाई देता। वो कहता है कि संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य को सुख से जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर जो पहला मत है हेराक्लीटस का 540 BC करेगा, वो कहता है कि संसार परिवर्तनशील है। तो वो यहाँ पर जो प्रयोजनवादी वो कहते हैं जब संसार परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तित हो रही है, तो इस ब्रह्म को हम कैसे स्वीकार कर लें? ईश्वर को कैसे स्वीकार कर लें जब सब चीज परिवर्तनशील है? हमारे आदर्श परिवर्तित हो रहे हैं, हमारे मूल परिवर्तित हो रहे हैं, तो आदर्श मूल उद्देश्य समय परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। प्रयोजनवादी जो है हेराक्लीटस का संसार परिवर्तनशील है और शाश्वत कुछ नहीं। यहाँ पर शाश्वत क्या था? ब्रह्म को शाश्वत मानते थे। सार्वभौमिक। हाँ वही बात, सार्वभौमिक शाश्वत पास्चुलेट अलग चीज है। पास्चुलेट स्वयं सिद्धियां हैं, जिन्हें विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाता उन्हें पास्चुलेट में डाल देता है, तो स्वयं सिद्धियां कहते हैं। शाश्वत अलग चीज है, ठीक है, शाश्वत अलग है, पास्चुलेट अलग है। अब नहीं आ रहा तुम क्या कर पास्चुलेट यूनिवर्सल शाश्वत ये ब्रह्म है, सृष्टि रहे या न रहे, ठीक। और बरमूडा ट्रायंगल पास्चुलेट है, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, पास्चुलेट। सूर्य खत्म हो जाएगा फिर काय को निकलेगा, लेकिन ब्रह्म थोड़ी खत्म होने वाला, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। तो हेराक्लीटस कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। ये संसार वस्तु जगत की परिवर्तनशील की बात करते हैं वो, और वो कहते हैं कि शाश्वत कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म में जिस ईश्वर को या ब्रह्म को भाई किसी ने देखा तो है नहीं ईश्वर ब्रह्म को, तो वो कहते हैं उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद सोफिस्ट आते हैं। सोफिस्टों का मत है, सोफिस्टों की अगर हम बात करें तो यूनान में जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट शब्द से फिलोसफन सोफिया से फिलोसफी बनाए। तो सोफिस्ट जो थे वो पैसा लेके, यहाँ पर लिखा है शब्द वृत्तिग्राही, वृत्ति का मतलब रोजगार, आप किया। तो वृत्तिग्राही थे, ये लोगों से पैसा लेते थे और ज्ञान देते थे और स्वर्ग की सीट बुक कर देते थे। तो इनका भी उद्देश्य यही था कि सुख से जियो, चाहे उधार भी लेके पियो। तो इनका भी उद्देश्य यही था, ये अपना पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, सुख से जीवन यापन के लिए ऐसी फिलॉसफी उनकी थी। वो मानते थे कि जो कुछ संसार में है हमने देखा या नहीं देखा, लेकिन संसार में जो कुछ है उसका उपयोग। ठीक। आगे अगर हम बात करें तो पाइथागोरस, पाइथागोरस का जो एक सेंटेंस है वो बहुत बढ़िया, मनुष्य सब पदार्थों का मापदंड है। ठीक। जब हम एमए में पढ़ते थे तो शैलजा जी बार बार इसी चीज को बोलते थे, मनुष्य सब पदार्थों का मापदंड है, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी कि पाइथागोरस का है। तो ये पाइथागोरस हिंदी में, प्रोटोगोरस अंग्रेजी में। तो वो कहते हैं कि मनुष्य सब पदार्थों का मापदंड है। मनुष्य ने जन्म लिया, उसके अंदर आत्मा है, तो मनुष्य जिन चीजों को जिस प्रकार से देखता है उसी प्रकार से उनका वर्णन करता है। तो कहते हैं मनुष्य सब पदार्थों का मापदंड है। आगे हम बात करें बेकन की, तो बेकन जो है वो विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक मानना चाहते हैं। वो कहते हैं, पहले अगर आप बात देखें तो आपने एटलस का नाम सुना होगा। एटलस साइकिल पे, एटलस एक देवता है, एक तो वो ऐसे पृथ्वी अपने हाथ में ऐसे लिए रहते थे, ऐसा देखा नहीं, साइकिल में बने रहते हैं, एटलस साइकिल देख लेना। तो लोगों को ये धारणा थी कि एटलस भगवान जो है वो पृथ्वी को ऐसे पकड़े। ऐसे ही दकियानूसी बातें भारतीय दर्शन में जब आप
सॉरी भारतीय दर्शन में नहीं, भारतीय परिवेश में भी जो लोगों ने अपनी कहानी बच्चों को सुना दी। चंद्रमा देखते थे तो उन्हें लगता था कि उसमें कुछ बना हुआ है, वो एक डुकरिया है, वो चरखा काट रही, ठीक है, कहीं चरखा का नहीं था। ठीक, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से बात करते हैं या आर्यभट्ट की दृष्टि से कहीं कुछ, ये तो लोगों ने हमें मन गढ़ा। जैसे शेषनाग का वर्णन है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है, जो सब फर्जी बात है। ठीक है, ये है उनकी ये वर्णन किया गया कि शेषनाग में इतनी शक्ति है कि पृथ्वी के वजन को वो अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, कितनी शक्ति है। ऐसा नहीं कि वो अपने ऊपर टांगे टांगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, क्या है नहीं तो बराह अवतार में तो इसलिए बराह अवतार का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को इसलिए भी माना जा सकता है कि हनुमान जी के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अणिमा और लघिमा नाम की दो शक्तियां होती हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अणिमा और लघिमा नाम की जो अणिमा होती है उससे आदमी अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकता है। ठीक है, कई योजना तो वो कर सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परमानेंट। वो तो उन्होंने ब्लैक होल से पृथ्वी को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उन्होंने, जब विज्ञान के माध्यम से लोगों को ये महसूस हुआ कि जो बातें लिखी हैं वो बातें अधिकतर मनगढ़ंत हैं, यूनिवर्सल कुछ भी नहीं। ठीक, और बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से लिख दी, जबकि यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ये है जो प्रत्येक परिस्थिति में कभी भी लिखा गया डाटा आज भी सत्य है। तो बेगन कहते हैं विज्ञान समाज का मार्गदर्शक है। तो विज्ञान के आधार पर ही समाज धीरे धीरे, प्रारंभिक स्थिति को आप देखें, यदि ब्रिटेन की क्रांति की आप बात करें तो क्रांति के बाद धीरे धीरे मशीनें आई, मशीनों के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, और परिवर्तन की बात देखें तो और परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले का पजामा आज का प्लाजो। ठीक है, टेक्नोलॉजी, विज्ञान को व्यवहारिक उपयोग। तब यहाँ पर जो कामते हैं वो कहते हैं कि विज्ञान को व्यवहारिक, हम अपने दैनिक जीवन में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, उससे हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, इसकी बात करते हैं। आगे विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स कहते हैं कि वस्तु और क्रिया को वो प्रमुखता प्रदान करते हैं। वो कहते हैं संसार में जिन जो चीजें हैं उन चीजों को हम जब तक अनुभव के द्वारा महसूस न कर लें, सिद्ध न कर लें, तब तक वो सत्य नहीं हो सकती है। यही बात जो है वो समझ ली जाए। अब डीवी की बात करें तो डीवी कहते हैं कि मनुष्य जैविक प्राणी है। वो कहते हैं कि जैसे जो पाइथागोरस प्रोटोगोरस के सेंटेंस है, मनुष्य सब पदार्थों का मापदंड है, ऐसे ही जो डीवी है वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जैविक है। तो मनुष्य क्या है? संसार में एक साधन के रूप में वो देखते हैं मनुष्य को। वो कहते हैं कि मनुष्य एक साधन है, वो संसार प्रकृति में वो अनुकूलन स्थापित कर लेता है और प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। तो वो साधन के रूप में देखते हैं, इसलिए इसे साधनवाद कहते हैं, और उपकरण के रूप में देखते हैं, इसलिए उपकरणवाद कहते हैं। ठीक है, और प्रयोग की दृष्टि से वो कहें तो अगर डीवी का अपना एक मत है, प्रयोगवादियों का अपना एक मत है, उनका मानना है कि हमें जो जब तक हम प्रयोग करके सिद्ध ना कर लें तब तक हम कैसे उसको सत्य मान सकते हैं। तो प्रयोग करके वो देखना चाहते हैं, प्रयोग करके ही सत्य का पता चलता है, इसलिए इसे प्रयोगवाद। अब यहाँ पर आप बात करें तो जो विलियम जेम्स हैं, प्रोटोगोरस है, यहाँ सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? संसार में मनुष्य है। तो मनुष्य को उन्होंने मूल रखा है। तो मानव के लिए जो कुछ भी किया जाए मानव के लिए, इसलिए इसे मानववाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये इसके प्रकार भी हैं और ये प्रयोजनवाद का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसकी तत्व मीमांसा की चर्चा करें। ठीक, हालांकि तत्व मीमांसा में हमने आपको